रहे थे किसी को मारने के लिए। पैसे की बात हुई थी। अब उसमें यह थी कि गारंटी क्या हो। तब उसी पान की दुकान पर खड़े एक शख्स ने एक सुपारी उठाया और दूसरे को दे दिया और उसने कहा, यह गारंटी तुम्हें सुपारी देता हूँ कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। बाद में ये चलन में शुरू हो गया और इस तरीके से अब जब भी किसी को मारने के लिए कोई पैसा देता है तो हम लोग कहते हैं सुपारी किलिंग है। इसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी कहते हैं, किराए के कातिल भी कहते हैं। पर ये सारी चीज़ें होती हैं किसी और को मारने के लिए। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक लड़की एक कातिल को कांटेक्ट करती है और उससे कहती है कि तुम मेरी सुपारी लो, तुम मुझे मार डालो, और मारना बहुत बेरहमी से, तो क्या ये कर पाओगे? और उसके बाद वो लड़की एक देश से दूसरे देश कई हजार मील का सफ़र तय कर पहुंचती है सिर्फ इसलिए ताकि उसका कातिल उसे मार सके। मतलब पहले वो उससे बात करती है, उसे तैयार करती है और फिर खुद चलकर या उड़कर प्लेन से उस तक पहुंचती है कि तुम मेरी जान लो, तुम मेरा कत्ल करो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। शायद ऐसा होता नहीं है। असल में अमेरिका के फ्लोरिडा में एक मर्डर केस आया। एक लाश मिलती है फ्लोरिडा में एक जंगल के करीब एक गड्ढे से। ये लाश एक लड़की की थी। पुलिस इसके बाद तफ्तीश करती है। शुरू में यही था कि एक आम मर्डर है। अब पुलिस छानबीन करती है। उस जगह पर जहाँ पर लाश मिली वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को देखती है। उस सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए वो एक शख्स तक पहुँचती है। फिर उसके ज़रिए उसके मोबाइल और लैपटॉप में झांकती है। फिर उसके ज़रिए कुछ सीसीटीवी कैमरे से एयरपोर्ट तक पहुँचती है। फिर एयरपोर्ट पर वही लड़की उस शख्स के साथ नज़र आती है जिस लड़की की लाश गड्ढे में मिली। और फिर जिस शख्स को पकड़ा गया उससे पूछताछ होती है। पुलिस को अभी तक यही था कि उसने एक मर्डर केस को सुलझा लिया, 3rd डिग्री चार्ज जो है अब उसके ऊपर लगाएंगे। लेकिन जब पुलिस उससे बात करती है और फिर उसके लैपटॉप और मोबाइल में झांकती है और कुछ वीडियो देखती है तो पुलिस सन्न रह जाती है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि खुद फ्लोरिडा की पुलिस ने इससे पहले ऐसी कहानी नहीं सुनी थी जो कहानी ये थी। अब वो कहानी क्या थी? इंग्लैंड के हैम्पशायर में एक लड़की रहा करती थी। इस लड़की का नाम है सोनिया एक्सेल्बी। 32 साल की इसकी उम्र है। बहुत अच्छा पियानो बजाती है, बहुत अच्छा गाती है। 6 भाई बहनों में सबसे छोटी, लेकिन अक्सर तनाव में रहती। उसकी शायद थोड़ी सी मानसिक हालत ठीक नहीं, लेकिन सबसे प्यार करती है अपने सिबलिंग, अपने भाइयों से। यहाँ तक के पास उसका एक फेवरेट प्यारा सा उसका डॉगी, वो उससे भी बहुत प्यार करती। जितने उसके दोस्त हैं सब उसे एक जिंदा दिल और बहुत ही प्यारा इंसान मानते। दिखने में भी बहुत खूबसूरत, तो अपने रिश्तेदारों के बीच भी उनकी चहेती, अपने दोस्तों के बीच भी सबसे प्यारी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी कश्मकश थी, उसे सुकून नहीं मिलता था। इसी दौरान में वो किसी साइट पर जाती है और उस साइट पर एक रोज़ उसकी मुलाकात होती है फ्लोरिडा में रहने वाले एक 52 साल के शख्स से। उसका नाम था ड्वेन हॉल। ड्वेन हॉल फ्लोरिडा में रहता था, शादीशुदा था, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। पर इत्तेफाक से जिस साइट पर एक्सेल्बी पहुंची थी उस साइट पर वो भी एक्टिव था। फिर दोनों की उसी पर मुलाकात होती है। फिर धीरे धीरे दोनों चैट करते हैं, फिर दोनों की दोस्ती होती है। फिर दोनों एक दूसरे की बातें शेयर करने लगते हैं, एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में, बुराइयों के बारे में, परेशानियों के बारे में। और ये सिलसिला करीब साल भर चलता है। साल भर बात करते करते शायद एक्सेल्बी और हॉल एक दूसरे को जान चुके, लेकिन दोनों 2 देशों में अभी भी कभी मुलाकात नहीं हुई, एक ब्रिटेन में और दूसरी अमेरिका में। फिर अचानक 2024 में एक्सेल्बी हॉल से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अमेरिका आ रही हूँ। वो कहता है ठीक है। उसके बाद 2024 में वो अमेरिका का वीज़ा लेती है, एयरपोर्ट भी पहुँच जाती है। लेकिन जब एयरपोर्ट पहुँचती है और पुलिस वाले उसके सारे पूछताछ करते हैं अमेरिका जाने का मकसद और बाकी सारी चीज़ें,
तो बातचीत से पुलिस वालों को डाउट होता है